नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद मीडिया के मुद्दे पर चर्चा हम ग्लोबल हर्ष पर करने जा रहे हैं और खबर ही इतनी बड़ी है। ये जो तमाम सोशल मीडिया पर जुबेर जैसे लोग जहर फैलाते रहते हैं, इन सब की लंका लगी पड़ी है। इन सब को नोटिस आए हैं यूट्यूब की तरफ से, ट्विटर की तरफ से यानी कि एक्स की तरफ से, फेसबुक की तरफ से कि आप भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं और आपको फला फला अपनी पोस्ट टेक डाउन करनी पड़ेगी, वरना आपके अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। इसे लेकर के इस वामपंथी इकोसिस्टम में जबरदस्त हलचल है। कल सारे लोग यानी कि 1 अप्रैल को सब लोगों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन आदेशों पर रोष जताया। इन सब का कहना है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और आईटी मिनिस्ट्री ने इन सभी सोशल मीडिया मंचों को जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, मेटा, फेसबुक, इन सब को इस बारे में लिखा है और इन सब को इसी के संदर्भ में आदेश आए हैं। इसमें नेशनल दस्तक जैसा यूट्यूब चैनल भी शामिल है जो बहुजन की आवाज उठाने का काम करता है और दिन रात पानी पी पी कर सरकार को गालियां देते हैं। 10 मिलियन के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं। इस बारे में सबके बारे में बारी बारी से विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले सरकार से एक निवेदन भी करने वाला हूं कि यह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो सरकारी पैसे से चलता है, सरकारी खर्चे पर चलता है, सरकार की जमीन पर बना हुआ है, यहां पर आप कब तक वामपंथियों का अड्डा बना करके रखेंगे? प्रेस क्लब के चुनाव होते हैं तो कोई भी राइट विंग की सोच वाला व्यक्ति हिम्मत नहीं करता कि वहां पर चुनाव लड़ भी सके। सारा वामपंथी इकोसिस्टम इकट्ठा हो जाता है और 2-2 कौड़ी के पत्रकार हैं जिनको वहां पर मतदान के राइट्स दिए गए हैं, जिनके ना चैनल का पता ना अखबार का पता, 20-25 साल से वहां बैठकर दारू पीते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी छाती पर रायसीना रोड जो है, इतनी महत्वपूर्ण रोड, वहां पर इतनी प्राइम लोकेशन पर सरकार ने अपनी छाती पर इन लोगों को बैठा रखा है और अभी तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इसकी होश ही नहीं आई है। वहां पर सरकार के खिलाफ बैठकें होती हैं, सरकार के खिलाफ बैठ करके राजनीति की जाती है और सरकार के खिलाफ क्या करना है इसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं। रवीश कुमार को भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, वो भी यहीं पर आते हैं। तमाम वामपंथियों से भरा पड़ा हुआ है ये। हमारे एक मित्र हैं, वो अक्सर पांडे जी हमसे कहते रहते हैं कि आओ वहां पर बैठेंगे, खाना पीना खाएंगे। मैंने कहा भाई पीने वाला आदमी मैं हूं नहीं और वामपंथियों का खाना मुझे खाना नहीं है। और वहां पर शाम के समय दारू भी चलती है। इस पर मैंने जब अनुराग ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे उस समय भी कहा था कि इस पर कुछ कीजिए, लेकिन सरकार को यह बातें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन फिलहाल उसके बारे में बात करेंगे जिसे लेकर के यह हंगामा मचा हुआ है। देखिए, इसमें सबसे पहला नाम है मोहम्मद जुबैर का। मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज करके एक वेबसाइट चलाता है और रवीश कुमार जैसे लोगों ने उसे एस्टैब्लिश कर दिया है कि वो फैक्ट चेकर है, कि कोई भी गलत बात होती है तो वो फैक्ट चेक करता है। 29 मार्च को, अभी 3 दिन पहले, जुबैर ने सार्वजनिक रूप से एक्स पर यह सूचित किया कि उनके कई पोस्ट एक्स पर ब्लॉक कर दिए गए हैं और एक्स द्वारा भेजे गए कम्युनिकेशन के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत एक कानूनी ब्लॉकिंग आदेश जारी किया है। जिन पोस्टों को निशाना बनाया गया है वे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रामनवमी के जुलूसों के दौरान हिंदूवादी समूह द्वारा की गई कथित हिंसा, पथराव और आगजनी से संबंधित वीडियो प्रदर्शित करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जुबैर के ये पोस्ट मुख्य रूप से बीजेपी के नेताओं के ही खिलाफ थे, तो एक्शन तो होना ही था। और इस तरीके से कई और उस प्रकार की उसकी पोस्ट हैं जिसमें उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। एक यूट्यूब चैनल है मॉलिटिक्स, उसमें भी सरकार विरोधी एजेंडा चलाया जाता है। और अभी 2-3 दिन पहले ही फेसबुक ने मॉलिटिक्स और नेशनल दस्तक नाम के 2
प्रमुख स्वतंत्र मीडिया प्लेटफार्मों के पेजों को भारत में अवरुद्ध कर दिया है, यानी कि मॉलिटिक्स की और नेशनल दस्तक की वेबसाइट बंद कर दी गई है। मॉलिटिक्स के संपादक नीरज झा हैं। उनका कहना है कि यह प्रतिबंध बिना किसी स्पष्टीकरण या पूर्व सूचना के लगाया गया। और इसके बाद नेशनल दस्तक का मामला, जैसे मैंने आप बताया, उसके 14 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। 14 लाख नहीं, ज्यादा हैं, 10.4 हैं मेरे ख्याल में। जी, 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। और ये जो वेबसाइट है, ये दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, किसानों के मुद्दों को उठाने का दावा करती है, लेकिन अक्सर इसके लक्ष्य पर यही रहता है नरेंद्र मोदी और भाजपा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसके यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगा था और जनवरी 2025 में चैनल ने आरोप लगाया था कि इनकम टैक्स विभाग ने उनके खातों को सीज कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी चल रहे हैं। 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 4 PM न्यूज, संजय शर्मा वाला, जो रोजाना मोदी जी की और योगी जी की सरकार गिराता रहता है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। 12 मार्च को आप सब जानते हैं कि 4 PM न्यूज के यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। इसके संपादक संजय शर्मा ने एक इंटरव्यू प्रसारित किया था, जिसमें उन्होंने एक मित्र राष्ट्र होने के बावजूद ईरान पर भारत सरकार की कूटनीतिक नीति और मध्य पूर्व के संघर्ष पर सरकार की चुप्पी पर तीखे सवाल उठाए थे। और इस साक्षात्कार में उसने यह कहा था कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत ने रूसी तेल तो खरीदा, लेकिन ईरान के मामले में स्पष्ट नीति क्यों नहीं अपना रहा है। LPG का संकट हो रहा है। इस पूर्ण चैनल ब्लॉकिंग को नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के आधार पर उचित ठहराया गया था और यह कार्रवाई बेहद कठोर थी। अभी तक स्यापा मचा हुआ है। इंटरनेट फ्रीडम फेडरेशन एक डिजिटल अधिकार संगठन है और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो पूरा वामपंथी संगठन है, वो इन्होंने इस पर आलोचना जारी की, लेटर जारी किए। हालांकि 4 PM न्यूज चैनल बहाल हो गया है, लेकिन यह मामला जो है इस तरह से प्रोसेस एस पनिशमेंट के उदाहरण के रूप में ही देखा जा रहा है। इसके अलावा राजीव निगम नाम का एक कॉमेडियन है, वो अक्सर व्यंग करता रहता है। उसके फेसबुक पर 6.6 लाख से अधिक और एक्स पर 2.2 लाख फॉलोअर्स हैं। उसका फेसबुक पेज भी मार्च में पिछले कुछ दिनों पहले बंद कर दिया गया। वो भी नरेंद्र मोदी और इन सब पर टिप्पणियां किया करता था। और इसी दौरान डॉक्टर नीमो यादव नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो सरकार पर हमले करता था, उसको भी बंद किया गया है। और कई पैरोडी खाते हैं जो सरकार पर समय समय पर हमला करते रहते थे। इन सब पर जो है प्रतिबंध लगाने का सरकार ने आदेश दिया है। और मैं आपको बता दूं कि इन सब में अब भय का माहौल है। अब ये सब कानून की दवाई दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धारा 69A का दुरुपयोग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये जो झूठी सच्ची खबरें चलाते हैं, इन खबरों के बाद देश का माहौल कितना खराब होता है। देश में कई जगह पर हिंसा हो चुकी है। जुबेर को तो जेल जाना पड़ा था इस मामले में। और आप सब लोग जानते ही हैं कि सरकार इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसे लेकर भी बहुत सावधानी बरत रही है। अगर आप उल्टे सीधे बयान जारी करेंगे, उल्टी सीधी वीडियो बनाएंगे, तो प्रतिबंध तो आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल इस वीडियो के अंत में आज भी फिर वही रहेगा कि सरकार ने ये जो कंसेशन रेट पर दारू पिलाने का अड्डा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बना करके रखा हुआ है रायसीना रोड पर, इसको सरकार कब बंद करवाने जा रही है, इसके लिए भी कभी सरकार ने कुछ सोचा है या नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नमस्कार।